इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला मंगलवार को नूंह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने प्रत्याशी हाजी सोराब के पक्ष में वोट मांगी। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मोदी सरकार विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने न केवल देश को लूटने का काम किया है, मोदी सरकार ने देश में रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनी बेच दी और सबसे बड़ा अडानी अंबानी का 19.5 करोड़ लाख का कर्जा माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय प्रत्याशी लोगों से वोट की अपील करते हैं, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी को मेवात के लोगों की वोट नहीं चाहिए। तभी तो उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और रेवाड़ी से जीत रहा हूं। इससे यह साफ होता है कि भाजपा के प्रत्याशी के दिल में मेवात के लिए कोई जगह नहीं है। समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए इनसे माफी चाहूंगा। आज की सभा के अंदर आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने आपके सामने आज के हालात पर चर्चा की। 10 वर्ष हो गए भाजपा का राज देश और प्रदेश में बढ़े। इन 10 वर्षों में किस किस्म के हालात रहे, हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन से वायदे हमारे बीच में किए, कौन सा वायदा पूरा किया। अगर उन सब बातों को दोहराना तो लंबा समय लगेगा। अब एक नया नारा लेकर के आए, कहते 400 पार कर लिए और उसके साथ साथ भाजपा के नेता वोट मांगने जब जाते हैं तो एक बात और कहते हैं कि मोदी की गारंटी के नाम पे वोट दे दो। परसों का अखबार पढ़ा था मैं सुबह तो अखबार के फ्रंट पेज पे मोदी जी का फोटो लगा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था मोदी की गारंटी पे भारत को विकसित देश बनाने के लिए भाजपा को वोट दे। जब उनके नेताओं से पूछा जाता है कि विकसित कैसे करोगे देश को, मोदी जी की कौन कौन सी गारंटी है, तो फिर कोई जवाब नहीं। प्रेस के लोग जब ये पूछते हैं 10 साल में क्या किया, तो कुछ बताने के बजाय विकसित भारत की बात करते हैं, जिस देश को इन्होंने 10 साल में लूटने का काम किया। उदाहरण है 4-5 आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे देश को मोदी जी ने लूटा है। मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस देश की रेल और रेलवे स्टेशन बेच दिए। जो इनकम का साधन था वो अडानी को दे दिया। हवाई कंपनियां और हवाई अड्डे बेच दिए, जिससे पैसा आता था टाटा को दे दिया। इंश्योरेंस कंपनी बेच दी जो अडानी को दे दी। बैंक बेच दिए और उसके साथ साथ 19.5 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा केवल 2 व्यक्तियों पे था, अंबानी और अडानी पे, उन दोनों का कर्जा माफ कर दिया। अब कहते हैं विकसित भारत बनाएंगे, देश को बर्बाद कर दिया, जात पात मजहब और धर्म के नाम पे बांट दिया। पिछले दिनों मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दी थी, जो उन्होंने मुसलमान भाइयों के बारे में बोला था, देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की भाषा बोलता है
एक बार मेहरबानी करोगे तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। मतलब वोट भी जो मांगना है उसके लिए भी अपील नहीं करते, उसके लिए आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, अपना विश्वास नहीं देते कि मैं आपके लिए क्या करूंगा। दूसरा आदमी उल्टा डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं। साथियों, अपनी ताकत को समझो। इस मेवात की, इस गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में बहुत बड़ी ताकत है। अगर अपनी ताकत को पहचान जाओगे तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी बंधारी है, ये फिर आपके पैरों में आकर के गिरेंगे। आप इनको, इनका वजूद, इनकी हैसियत बताने के लिए एक बार इकट्ठे होने का काम करो, एक बार इकट्ठे हो। हमारी ताकत के बारे में अभी आपके सामने नायब साहब ने जिक्र किया था कि 7 लाख वोट जो है अकेले मेल का है। आपने कांग्रेस पार्टी भी देखी, बीजेपी भी देखी है, और आपके सामने भी, और पहले कांग्रेस से सांसद रह चुके थे, तो आपने परसों का भाषण भी देखा है। अब वो तो असली तो उसको वोटों की जरूरत नहीं है मेवात वासियों की, और परसों आपके सामने था। ये मेवात वाले, मैं समझता हूँ जब तक खामोश हैं, जब तक बैठे हैं, और मैं मीडिया के माध्यम से राव इंद्रजीत सिंह को कहना चाहता हूँ, अब जिस धमकी को आप हमारे लहू में मेवात वासियों को देखे गए हैं, आने वाला वक्त आपकी जो धमकी है उसका जवाब देगा। क्योंकि जितनी बेइज्जती मेवात वासियों की राव इंद्रजीत सिंह ने की है, मैं समझता हूँ आज तक किसी नेताओं ने किसी की बेइज्जती नहीं की होगी। क्योंकि मेवात वाले जब भी राव इंद्रजीत सिंह के पास कोई काम के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो वोट लिस्ट निकालता है। मैं पहले की वोट देखो, क्या वो अकेले रेवाड़ी से सांसद बने हैं, क्या मेवात का कोई योगदान नहीं था? तो मैं अपने सारे मेवात वासियों से, बल्कि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र वासियों से अपील करना चाहता हूँ, अब जो भाषा राव इंद्रजीत सिंह जी बोल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस भाषा का आप बहुत अच्छी तरीके से जवाब देंगे आने वाले 25 तारीख को। देखो, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, एक सेकुलर आदमी, एक सेकुलर की पहचान। क्योंकि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र में बहुत पैसे वाले हैं और बहुत कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने जो हमारा हक था, जो माइनॉरिटी का हक था, क्योंकि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारी थी, तो उन्होंने अपना जो फर्ज था वो निभाया और उससे से एक किसान के बेटे, आपका भाई, आपका बेटे के लिए जो ये टिकट दिया, आप हमारे सारे मेवात वासियों की और पूरे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र वासियों की एक बहुत बड़ी जीत है इसमें। और मैं कहता हूँ हम सारे एहसानमंद हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला की। रहा वक्त आने वाला, जिस उम्मीद के साथ आपको ये टिकट दिया है, तो ये फैसला आपके हाथ में। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए, मैं तो आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, 24 घंटे आपके साथ रहता हूँ। हर दुख सुख में मैं 24 घंटे आपके हर घर में जाऊँगा और अपने भाइयों के साथ 24 घंटे खड़ा रहूँगा। और जो 2 सांसद जो और खड़े हैं यहाँ पर, उनकी आपको पता है, इंद्रजीत तो आपने देख रखा, एक और कैंडिडेट जो कांग्रेस वाले, ये कांग्रेस वाले जो इस पैराशूट से इस फिल्मी एक्टर को जो यहाँ लाए हैं, ये सिर्फ अपना पेट भरने के लिए आए हैं। इनका मकसद सिर्फ अपना पेट भरना। अब ये फिल्मी एक्टर पैसे वाले हैं,
इन्हें और कोई मतलब नहीं, ये हमेशा मेवात का सौदा करते हैं और आपके सामने अब भी इन्होंने मेवात का सौदा किया। और मैं सब भाइयों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, जो हमारा सौदा करते आपके इनको जवाब देना है। और आने वाली 25 तारीख को चश्मे के निशान पर बटन दबाकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के हाथ मजबूत कर दे। और मैं आपका भाई आपका बेटा हूँ और मुझे उम्मीद है मुझे कामयाबी अता फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार।